वंदे मातरम साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग हमारा जो दूसरा टाइप का लूप है वाइल लूप, उसको देखने वाले हैं कि वाइल लूप क्या होता है, कैसे काम करता है। तो देखिए वाइल लूप क्या होता है। तो जैसे हमने दूसरे लूप की बात करी है, वाइल लूप का उपयोग भी हम एक या एक से अधिक स्टेटमेंट को बार बार दोहराने के लिए करते हैं। और कब तक हम स्टेटमेंट को दोहरा सकते हैं? जब तक कि हमारी कंडीशन, दी गई कंडीशन ट्रू है, तब तक हम दिए गए स्टेटमेंट को दोहरा सकते हैं। और जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल हमारे लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये वाइल लूप भी हमारा क्या होता है? एंट्री कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है। एंट्री कंट्रोल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि इसमें हम अंदर प्रवेश लेने से पहले कंडीशन चेक करेंगे। यदि कंडीशन ट्रू होगी तो ही हम क्या करेंगे, लूप के अंदर के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। यदि कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है। जैसा कि हमारा फॉर लूप होता है, वाइल लूप भी हमारा एंट्री कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर होता है। अब फॉर और वाइल के बीच के एक डिफरेंस की बात करूं तो यहाँ पे नंबर ऑफ इटरेशंस आर नॉट नोन ऑलरेडी। मतलब यहाँ पर हमको नंबर ऑफ इटरेशंस पहले से नहीं पता होता है कि हमारे वाइल लूप कितनी बार चलेगा या लूप हमारा कितनी बार चलेगा। ये डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर। जब तक दी गई कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक चलते जाएगा, और जब जैसी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी हमारा जो लूप है वो एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा, या हमारा जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो लूप के अंदर नहीं जा पाएगा या लूप के बाद वाले स्टेटमेंट्स पे चला जाएगा। अब जैसा कि आप लोगों ने फॉर लूप पढ़ा होगा, फॉर लूप में हमने देखा था, फॉर लूप पे थोड़ा सा पीछे जाते हैं और मैं आपको बताता हूँ। ये हमने फॉर लूप पढ़ा था। इसमें क्या होता है, चाहे हमको लूप काउंटर को इनिशियलाइज करना हो या कंडीशन चेकिंग करना हो या इंक्रीमेंट करना हो, ये तीनों काम हम एक ही लाइन में लिखते हैं। लेकिन हमारा जो वाइल लूप होता है, वाइल लूप में ये तीन काम होते हैं, लेकिन ये तीन काम तीन अलग अलग स्थानों पर होते हैं, तीन अलग अलग जगहों पर होते हैं। ठीक है। बाकी और कोई डिफरेंस ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए, सबसे पहला जो हम लूप काउंटर को इनिशियलाइज करते हैं वो हम कहाँ करेंगे? हमारे वाइल लूप में, या वाइल कीवर्ड हम जहाँ लिखेंगे उसके ऊपर। ठीक है। उसके बाद जो कंडीशन चेकिंग करते हैं, कंडीशन चेकिंग हम कब करेंगे? वाइल कीवर्ड के साथ। मतलब हम क्या करेंगे, पहले वाइल कीवर्ड लिखेंगे और वाइल कीवर्ड के बाद क्या करेंगे, हम कंडीशन दे देंगे। ठीक है। और उसके बाद जो भी हमारे लूप के स्टेटमेंट है वो लिखेंगे, और लूप एंड होने के पहले हम क्या करेंगे, हमारे लूप काउंटर को इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आप जो भी करना चाह रहे हैं, जिस भी ऑर्डर में उसको चलाना चाह रहे हैं, वो हम काम यहाँ पे कर देंगे। ठीक है। बाकी वर्किंग सेम टू सेम है। यह रोमन लेटर्स में लिखा हुआ है, आप इससे समझें। पहले हम लूप काउंटर को इनिशियलाइज करेंगे, फिर कंडीशन चेकिंग करेंगे। कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगी तो हम अंदर आ जाएंगे, फिर 4 नंबर के पॉइंट मतलब जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर आखिरी में क्या होगा, लूप काउंटर को इंक्रीज करेंगे, और लूप काउंटर को इंक्रीज करने के बाद वापस कहाँ चले जाएंगे, हम कंडीशन को चेक करने के लिए। फिर यदि कंडीशन ट्रू होगी तो ये काम हमारा बार बार सर्कल में होता रहेगा, और जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कंडीशन जैसे ही फॉल्स हो जाएगी हम बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। आई होप आप लोगों को वाइल लूप समझ में आया होगा। आइए और इसको डिटेल में देखते हैं एक प्रोग्राम के थ्रू। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यदि हमें 1 to 5 तक की नंबर की काउंटिंग प्रिंट करवाना है वाइल लूप का यूज करके C++ के प्रोग्राम में, तो हम किस तरह से करवा सकते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आई मेरा एक लूप काउंटर ले लेता हूँ, जो लूप को काउंट करने का काम करेगा कि लूप हमारा कितनी बार चला। इस आई को मैं एक इनिशियल वैल्यू दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने आई को एक इनिशियल वैल्यू दे दी है 1, और लूप में अंदर घुसने से पहले मैं क्या करूंगा, एक कंडीशन दे दूंगा। तो मैंने यहाँ पे एक कंडीशन दे दी, i <= 5। जब तक i की वैल्यू 5 या 5 से छोटी रहेगी हमारा लूप चलेगा, और हम क्या करेंगे, i की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। ठीक है। साथ में जब लूप हमारा एंड होने वाला होगा तो लूप काउंटर की वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज करना ना भूलें, नहीं तो ये लूप हमारा इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। तो ये प्रोग्राम हमारा बन गया है। आइए इसे रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं आउटपुट में 1 से लेकर 5 तक के नंबर प्रिंट हो गए हमारे सामने। तो देखिए इस प्रोग्राम ने किस तरह से काम करा है, इस चीज को हम देखते हैं। आई मेरा लूप काउंटर है, इसको मैंने एक स्टार्टिंग वैल्यू दी है 1। ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अंदर घुसने से पहले कंडीशन चेक कर रहा हूँ। आई की करंट वैल्यू कितनी है, 1। एक 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है तो अंदर आ जाएंगे, और जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सी आउट मतलब प्रिंट कर रहे हैं किसको, आई की वैल्यू को। तो आई की करंट वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। साथ ही हम क्या कर रहे हैं, हमारे लूप काउंटर को 1 से बढ़ा रहे हैं।
तो अभी लूप काउंटर 1 था, अब लूप काउंटर को बढ़ाएंगे तो लूप काउंटर 2 हो जाएगा। इस 2 को लेकर हम ऊपर गए कंडीशन चेक करने के लिए। अब i कितना है, 2 है, 2 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, अंदर आ गए। फिर i की वैल्यू को हमने प्रिंट करा लिया, लूप काउंटर को इंक्रीज कर दिया। अब लूप काउंटर हो गया हमारा 3 को लेके वापस गए हम ऊपर, कंडीशन चेक करी, 3 लेस देन इक्वल टू 5, हाँ अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो अंदर आ गए, i की वैल्यू को प्रिंट करा, i हो गया हमारा 3। फिर i को 1 से बढ़ाया, अब i कितना हो गया हमारा 4, ठीक है। फिर ऊपर गए, i कितना है 4 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, अंदर आ गए, i की वैल्यू प्रिंट कर ली और लूप काउंटर को 1 से बढ़ा दिया। अब लूप काउंटर हो गया हमारा 5 से छोटा या बराबर है, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो अंदर आ गए, i की वैल्यू को प्रिंट कर लिया, i को 1 से बढ़ा दिया। अब i हो गया हमारा 6, कंडीशन हो गई फॉल्स, है ना। ऊपर आएंगे तो 6 लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन हो गई फॉल्स, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल लूप से बाहर निकल जाएगा और आउटपुट में मेरे को क्या मिल गया, 1 से लेके 5 तक का नंबर्स मेरा प्रिंट हो गया। तो आई होप आप लोगों को व्हाइल लूप समझ में आया होगा, व्हाइल लूप किस तरह से काम करता है, व्हाइल लूप की वर्किंग, व्हाइल लूप का प्रोग्राम, सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। यदि आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।